हेलो दोस्तों, मैं रूबी नौटियाल अपने YouTube चैनल हिंदी नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ और आज के जो नया टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्व को देखते हुए ही आज का नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में मैंने बहुत से प्रश्न देखे हैं जो यहाँ से आते हैं। तो आज का नया टॉपिक, वैसे आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का नया टॉपिक क्या है। आज का नया टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है प्रेस थी वो गोवा में स्थापित की गई थी। भारत में गोवा में स्थापित की गई थी और ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। सेकंड अगर बात करें तो सबसे पहले जो 1780 में जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, परंतु 1780 के बाद 1782 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। ये अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता के बारे में। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है 19वीं शताब्दी के तीसरे या चौथे दशक के करीबन मानी जाती है। तो हिंदी पत्रकारिता को हम बड़े ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज की नई वीडियो की। हिंदी पत्रकारिता आज का हमारा नया टॉपिक है और इसको मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है ताकि हमको पढ़ने में काफी सरल हो और हमको जो है काफी अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता को मैंने भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता यानी 1826 से 1867 ईस्वी तक पहला भाग रखा है। सेकंड भारतेंदु युगीन पत्रकारिता जो वो है 1868 से 1900 ईस्वी तक है। थर्ड इसका है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता। फोर्थ इसका छायावादी युगीन पत्रकारिता। फिफ्थ जो पांचवा इसका छायावादोत्तर पत्रकारिता और छठा इसका समकालीन पत्रकारिता। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैंने हिंदी पत्रकारिता को मैंने 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। भारतेंदु पत्रकारिता, भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन, छायावादी, छायावादोत्तर और समकालीन पत्रकारिता, 6 प्रकार से मैंने इसको विभाजित कर रखा है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व युगीन की पत्रकारिता। युगीन से पहले भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो चुका था। तो आज हम उन्हीं पत्र पत्रिकाओं को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमारे 2-3 पत्रिकाएं हमेशा पूछी जाती है जो कि एग्जाम में आती है। तो आज सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता। टाइम इसका है 1826 से 1867 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज इस पहली जो हिंदी पत्रिका छपी थी उसका नाम था उदंत मार्तंड। बहुत बार आपने सुना होगा कि हिंदी की जो पहली पत्रिका है वह कौन है, तो वह है उदंत मार्तंड और इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर। ठीक है, इस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था और 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सेकंड है कि यह एक साप्ताहिक पत्र था और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कलकत्ता से हुई थी। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि उदंत मार्तंड में जो खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है, इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली 2 भाषाओं का मिश्रित स्वरूप था और उसी मिश्रित स्वरूप को जो है मध्य देशीय भाषा कहा है। यही पॉइंट मैंने ऊपर भी लिखा है कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य प्रदेशीय भाषा के नाम से हुआ था और इस पत्र के संचालक ने, इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेशीय भाषा कहा था। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या कहा गया है, तो खड़ी बोली को कहा गया है मध्य प्रदेशीय भाषा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका कि यह जो है 30 मई को इसी का आधार बनाकर 30 मई को इसी पत्रिका को, इसी समाचार पत्र को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसका जो है जो 79 यानी 79वां नंबर का जो अंक था वो प्रकाशित होने के बाद दिसंबर 1927 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शुरुआत इसकी 30 मई 1826 को हुई थी और ये जो दिसंबर 1927 में यानी 1 साल बाद ये क्या हो गई थी, इसका प्रकाशन बंद हो गया था। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और हिंदी भाषा की
पहली पत्रिका थी। तो इसीलिए यह जो उदंत मार्तंड पत्रिका है या समाचार पत्र है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं कि भारतेंदु से पहले की जो पत्रिका थी वो सबसे पहली पत्रिका कौन थी? उदंत मार्तंड। तो अब सेकंड हम देखेंगे इसमें बंगदूत। सेकंड जो पत्रिका आती है वो आती है बंगदूत। बंगदूत जो है राजा राममोहन राय ने इसका प्रकाशन किया और कब किया था? 9 मई 1829 को। मैं आपको बता दूं, राजा राममोहन राय वही है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। इनको पुनर्जागरण या नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। यह जो है एक साथ 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। कौन कौन सी? बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। इन 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। इसका जो अंग्रेजी संस्करण होता था उसका नाम था हिंदू हेराल्ड। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी संस्करण था वो किस नाम से प्रकाशित होता था? हिंदू हेराल्ड के नाम से प्रकाशित होता था। अगर इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक नीलरत्न हलदर थे। ठीक है, तो आपकी जो है 2 पत्रिकाएं हो गई है। पहली है उदंत मार्तंड और जो जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित की गई थी, और दूसरी है बंगदूत जो राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। थर्ड हम देखेंगे बनारस अखबार। बनारस अखबार भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है और यह भारतेंदु से पहले की पत्रिका है, भारतेंदु युगीन से पहले की पत्रिका है। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला यह प्रथम अखबार था। हिंदी भाषी क्षेत्र में, ना कि हिंदी भाषा का पहला, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा का यह प्रथम अखबार था जिसका नाम था बनारस अखबार। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1845 यानी 1845 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी जो भाषा थी वो हिंदी और उर्दू थी। इसलिए जो है इस पत्रिका को यानी इस अखबार को हम उर्दू के ज्यादा नजदीक रखते हैं, क्योंकि इसमें उर्दू, फारसी और अरबी यहाँ इस भाषा के भी शब्द बहुत ज्यादा मिश्रित स्वरूप में दिखाई देते थे इस अखबार में। और इसका किस अखबार में? बनारस अखबार। ठीक है, फोर्थ आपका है समाचार सुधा वर्षन। ठीक है, समाचार सुधा वर्षन भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1834 में है और इसका प्रकाशन भी कलकत्ता से हुआ करता था। हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। हिंदी का पहला दैनिक पत्र। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र और हिंदी का पहला दैनिक पत्र हम किसको कहते हैं? समाचार सुधा वर्षन को कहते हैं। इस पत्र हिंदी का पहला दैनिक पत्र तथा द्विभाषीय समाचार पत्र था। द्विभाषीय मतलब 2 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था, हिंदी और बंगला भाषा में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा जो भारतेंदु युगीन से पहले की जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, उदंत मार्तंड हो गया, आपकी बंगदूत हो गया, आपका बनारस अखबार हो गया और समाचार सुधा वर्षन हो गया। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। इसके अलावा हम अब अन्य पत्रिकाएं देखेंगे कि भारतेंदु से पूर्व यानी भारतेंदु युगीन से पहले जो है अन्य पत्रिकाएं भी थी, जो कि यहाँ पे मैंने जिनका नाम लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है, संपादक का नाम लिखा हुआ है और इनका स्थान लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है कि कहाँ से इसका, कौन इसका संपादक था, किस वर्ष इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी, यही सब पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि 1834 में जो है एक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1834 में, जिसका नाम था प्रजापति पत्र और यह एक साप्ताहिक पत्र थी। बनारस अखबार जो हमने अभी देखा था, बनारस अखबार जो हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला अखबार माना जाता है, उसी के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर नाम की एक पत्रिका थी, उसको 1850 में इसका प्रकाशन किया और कहा जाता है कि इस सुधाकर जो नाम की जो पत्रिका थी या हिंदी के ज्यादा करीब थी, तो इसलिए जो है कुछ लोग जो है सुधाकर पत्रिका को हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला पत्र भी कहते हैं। तो तारा मोहन मित्र ने किसके विरोध में? बनारस अखबार के विरोध में सुधाकर पत्रिका कब प्रकाशन किया? 1850 में इसका प्रकाशन किया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे पत्रिकाएं हैं, वर्ष है, संपादक है और उनका स्थान है कि कहाँ से ये पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती थी।
पहली पत्रिका है बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश का जो वर्ष है वो है 1852। इसके संपादक है मुंशी सदा शुक्लाल। इसका स्थान है आगरा। ठीक है। सेकंड है प्रजा हितैषी 1855 और राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे और आगरा से भी ये भी आगरा से प्रकाशित होती थी। लोक मित्र है। लोक मित्र का जो प्रकाशन वर्ष है 1863 में है और ईसाई मिशनरी के द्वारा ये प्रकाशित होती थी और कहां से होती थी? आगरा से प्रकाशित होती थी। आपकी फोर्थ है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी एक पत्रिका थी जो 1865 में प्रकाशित हुई थी और किसके द्वारा? गुलाब शंकर के द्वारा प्रकाशित हुई थी और यह भी बरेली से प्रकाशित होती थी। फिर है ज्ञान प्रदायिनी। ज्ञान प्रदायिनी का जो प्रकाशन वर्ष 1867 में है और नवीन चंद्र राय के द्वारा ये इसके संपादक थे और लाहौर से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। अखबार चुनार। ठीक है। अखबार चुनार पत्रिका 1866 में, यानी ये ज्ञान प्रदायिनी से पहले की प्रकाशित हो रखी थी और 1866 में प्रकाशित हुई और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा ये प्रकाशित हुई और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है चुनार। तो इस तरह से आपने भारतेंदु से पहले यानी भारतेंदु पूर्व युगीन की जो पहले की जो पत्रिकाएं थी वो आपने देखी, जिसमें आपने देखा उदंत मार्तंड को देखा, बनारस अखबार को देखा, बंगदूत को देखा और समाचार सुधावर्षण को देखा, उनका समय पीरियड देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारतेंदु युगीन की पत्र पत्रिकाएं हैं वो क्या है, कौन सी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश्वास है मुझे कि आप आज की ये वीडियो देख के आप आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक ना एक नंबर जरूर लाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।